जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राधे राधे। सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद आप इस वीडियो पर आए। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सच्ची शांति, शक्ति और समाधान मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आज हम करने वाले हैं वो सिर्फ बातें नहीं हैं, वो जीवन का रास्ता है। वो शब्द नहीं, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। बार बार कही है भगवान श्री कृष्ण ने, मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। और इसी वाणी को समझाने के लिए आज हम जानेंगे भगवद गीता के 18 प्रेरणादायक विचार। हर विचार के साथ एक कहानी, एक अनुभव, जो आपको आपकी जिंदगी के बहुत सारे सवालों के जवाब देगा। तो अगर आप तैयार हैं तो शुरू करें श्री कृष्ण के साथ ये यात्रा। और हां, अगर आप भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे। विचार 1, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने से पहले इस चिंता में डूब जाए कि फसल आएगी या नहीं, तो क्या वो कभी खेत में बीज डालेगा? एक बार की बात है, एक गरीब था। हर दिन जंगल में जाकर लकड़ी काटता, बेचता और घर का गुजारा चलता। कई लोग उसे कहते, तेरा कुछ नहीं होगा, ये मेहनत बेकार है, देख दूसरों के पास कितनी सुख सुविधा है। लेकिन वो रोज उठता, मुस्कुराता और जंगल जाता। एक दिन उसे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर उसे सोने की एक बड़ी खदान मिली। वो अमीर बन गया। लोगों ने पूछा, तू तो हर दिन वही काम करता था, फिर इतना बड़ा सौभाग्य कैसे? उसने बस यही कहा, मैंने कर्म किया, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता है वही सच्चा योगी है। विचार 2, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं और कुछ आराम में भी परेशान रहते हैं? क्यों? जो प्रसन्न देखें सुप्रसन्न रहें, जो रोते हैं फिर निहारो, वो हम सब के अंदर होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्थात मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं को गिरा भी सकता है। एक लड़का था अर्जुन नाम का। नहीं, वो महाभारत वाला नहीं, ये एक साधारण लड़का था जो परीक्षा में फेल हो गया। लोगों ने ताना मारा, घर में डांट पड़ी, वो बहुत टूट गया। लेकिन एक दिन उसने श्री कृष्ण की गीता की एक पंक्ति पढ़ी, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप झुक जाएगी। उसने हर दिन प्रैक्टिस की, ध्यान लगाया, मेहनत की और अगली बार वो टॉपर बन गया। जीत उसके मन ने पहले कागज पर, बाद में यही बात भगवान बार बार कहते हैं, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। विचार 3, शांति वही है जहां अपेक्षाएं नहीं है। जब हमें किसी से उम्मीद होती है और वो पूरी नहीं होती तो दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छा और अपेक्षा को छोड़ देता है वही सच्चा सुखी होता है। एक कहानी है, एक साधु थे, बहुत ज्ञानी और शांत। लोग पूछते, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा, मैंने सबसे अपेक्षा करना बंद कर दिया है। जो मिला उसका आभार, जो नहीं मिला वो भगवान की मर्जी। आज अगर हमें कोई जवाब ना दे तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर किसी ने थैंक्स नहीं कहा, एक यात्रा की शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना ये आत्मा जन्म लेती है ना मरती है, ये ना काटी जा सकती है ना जलाई जा सकती है। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, दादी कहाँ चली गई? माँ ने कहा, दादी कहीं नहीं गई बेटा, वो सिर्फ अपने पुराने कपड़े उतार कर नए पहनने चली गई है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। तो जब हम किसी को खोते हैं तो याद रखिए, उन्होंने बस एक नया जीवन पहन लिया है। हम एक दिन फिर मिलेंगे, क्योंकि आत्माएं कभी अलग नहीं होती। विचार 7, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा अंत समय में सोचता है वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन ये बात सिर्फ मृत्यु के समय की नहीं है, ये बात हर पल की है। एक बार एक गरीब लड़का था जो खुद को हमेशा हीन समझता था। वो सोचता था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो गरीब ही रहूंगा। एक दिन एक संत ने उससे कहा, तू जैसा सोचता है वैसे ही भगवान तुझे बना देते हैं। उसने अपनी सोच को बदला। हर सुबह आईने में खुद को देखता और कहता, मैं सफल होगा, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं।
कुछ सालों में वो लड़का एक बड़ा बिजनेसमैन बना। लोगों ने पूछा, कैसे किया तूने ये? उसने कहा, मैंने अपनी सोच बदल दी, भगवान ने मेरी दुनिया बदल दी। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, मन में जो विश्वास है वही तुम्हारी हकीकत बनती है। विचार 8, सच्चा भक्त वही है जो हर स्थिति में मेरा स्मरण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मेरा ध्यान करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। एक महिला थी, उसका सब कुछ छिन गया, पति चला गया, बच्चे बीमार, घर बिक गया, लेकिन एक बात उसने कभी नहीं छोड़ी। हर सुबह श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गजब। लोग कहते हैं, कृष्णा ने तुझे क्या दिया? वो मुस्कुराकर कहती, उन्होंने मुझे साहस दिया, शांति दी और हिम्मत दी जीने की। समय बदला, बच्चे स्वस्थ हुए, एक ने नौकरी पाई, दूसरे ने घर वापस खरीदा। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं अपने भक्त का कभी त्याग नहीं करता। विचार 9, ध्यान ही सबसे बड़ा योग है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यान योग से मन को स्थिर करो। आज हम सब भाग रहे हैं, फोन, सोशल मीडिया, काम, तनाव, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता। एक युवक ने एक बार एक साधु से पूछा, मन की शांति कैसे मिले? साधु ने कहा, हर दिन 5 मिनट कुछ मत करना, बस आंखें बंद करो और कृष्ण कृष्ण जपो। उसने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद उसका गुस्सा कम हुआ, चिंता घटी, नींद अच्छी आने लगी। ध्यान कोई बड़ी चीज नहीं, ये तो बस अपने अंदर झांकने की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर है वही सच्चा योगी है। विचार 10, अहंकार विनाश का द्वार है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, मैं उसे पसंद करता हूं जो विनम्र है और उसे दूर कर देता हूं जो अहंकारी है। एक बार एक राजा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने कहा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे एक साधारण किसान से युद्ध करने को कहा। किसान ने भगवान के नाम का स्मरण करके तीर चलाया और राजा हार गया। राजा रो पड़ा और बोला, मैं कैसे हार गया? भगवान बोले, क्योंकि तू अपने अहंकार से लड़ा और वो मेरी भक्ति से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने को हराया उसने संसार को जीत लिया। विचार 11, हर स्थिति में स्थिर रहो। गीता में कहा गया है, जो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में एक समान रहता है वही ज्ञानी है। एक व्यापारी को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ, वो खुशी से झूम उठा। अगले दिन उसे घाटा हो गया, वो रोने लगा। एक साधु ने देखा और कहा, तू सुख में उड़ता है और दुख में गिरता है। जो उड़ता है वो टूट भी सकता है, जो स्थिर रहता है वो कभी नहीं टूटता। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, तू उस वट वृक्ष की तरह बन जो आंधी में झुकता है लेकिन टूटता नहीं। विचार 12, मुझे सच्चे हृदय से जो भजता है मैं उसका हो जाता हूं। श्री कृष्ण ने गीता में एक वचन दिया है, जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। एक बार एक गरीब लड़की श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोज एक फूल चढ़ाती थी। लोग हंसते थे, तेरे पास तो सिर्फ एक फूल होता है, क्या भगवान तुझे देखेंगे? पर एक दिन मंदिर के पुजारी का सपना आया। भगवान ने कहा, उस बच्ची का फूल मुझे स्वर्ण से भी ज्यादा प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम है। श्री कृष्ण हमारे धन को नहीं, हमारे भाव को देखते हैं। जो उनके प्रेम में डूबा है, उसके पास अगर कुछ नहीं भी हो तो भी भगवान उसके साथ होते हैं। विचार 13, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो क्योंकि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी मत टिको। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि परिणाम मत देखो, बल्कि ये सिखाता है तू बस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है। एक किसान दिन रात मेहनत करता था। लोग कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है, बारिश नहीं होगी तो? वो कहता, मेरी ड्यूटी है, खेत जोतना, बीज बोना, बारिश देना भगवान का काम है। कुछ साल सूखा पड़ा, फिर एक साल इतनी बारिश हुई कि उसी किसान का नाम हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कभी कर्म करना नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यही कहा है, जो कर्म छोड़ता है वो खुद को धोखा देता है। विचार 14, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। श्री कृष्ण का एक वाक्य, माशूचा, यानी चिंता मत कर। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब टूटता है, सपने, रिश्ते, उम्मीद। एक महिला को उसका पति छोड़ गया। उसका एक ही सवाल था, मेरे साथ ही क्यों? वो हर रोज श्री कृष्ण से रोते हुए पूछती, क्यों? कुछ समय बाद उसने पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी लगी। फिर एक दिन उसी पति ने लौटने की कोशिश की, पर अब वो महिला आत्मनिर्भर थी। वो बोली, अब समझ आया,
भगवान ने इस दर्द के पीछे ताकत छुपा रखी थी। जो बीत गया वो सिखाने आया था, जो आ रहा है वो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा अगर तुम भरोसा रखो श्री कृष्ण पर। विचार 15। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस तरह शरीर पुराने वस्त्रों को त्यागता है और नए को धारण करता है, उसी तरह आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। मृत्यु सबसे बड़ा डर, लेकिन गीता सिखाती है डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। एक छोटे बच्चे की मां चली गई, वो रोता रहा। तब उसके दादाजी ने कहा, बेटा, मां अब दूसरी दुनिया में भगवान के पास है, वो तुझे देख रही है, तुझे हिम्मत दे रही है। बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसने एक चिट्ठी लिखी, मां, मैं बड़ा हो जाऊंगा और आपकी तरह अच्छे काम करूंगा। मृत्यु एक विराम है, एन नहीं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति में है उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। विचार, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता का अंतिम और सबसे पवित्र उपदेश। भगवान कहते हैं, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डर मत। एक युवक ने सब कुछ खो दिया, नौकरी, दोस्त, पैसा। उसने आत्महत्या की सोची, लेकिन उसकी मां ने उसे गीता दी। पढ़ते पढ़ते वो पहुंचा इस वाक्य पर। उसने रोते हुए कहा, हे कृष्णा, मुझे नहीं पता तू है या नहीं, लेकिन अगर तू है तो मुझे संभाल ले। और वही रात उसकी जिंदगी बदल गई। किसी ने फोन किया, पुरानी नौकरी से वापस बुलाया, धीरे धीरे सब कुछ लौटा। लेकिन अब वो व्यक्ति सिर्फ सफल नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक भी था। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विचार 17। सच्चा ज्ञानी वही है जो संभव से देखता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी सबको एक समान देखता है। कहानी एक संत की है जो हर किसी को प्रभु कहकर बुलाता था, अमीर हो या गरीब, पापी हो या साधु। लोग कहते हैं, यह कैसे संभव है, तू पापी को भी सम्मान देता है। वो कहता, क्योंकि उसके भीतर भी वही आत्मा है जो मेरे भीतर है, और वही आत्मा श्री कृष्ण का अंश है। एक दिन एक डाकू ने उस संत की हत्या करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए हाथ उठाया, संत ने कहा, हे प्रभु, तेरा ही रूप है जो मुझे परीक्षा दे रहा है। डाकू फूट फूट कर रो पड़ा। क्यों? क्योंकि उसे पहली बार किसी ने प्रेम से देखा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू सबको अपने जैसा देखेगा तभी तू मुझे पाएगा। विचार 18। मैं वही बन जाता हूं जैसा मेरा भक्त मुझे मानता है। श्री कृष्ण का यह विचार बहुत कोमल है। वो कहते हैं, कोई मुझे सखा मानता है, कोई पिता, कोई प्रेमी, और मैं वैसा ही बनकर उसकी सेवा करता हूं। मीरा ने उन्हें प्रेमी माना, वो कान्हा बन गए। अर्जुन ने उन्हें सखा माना, वो सारथी बन गए। यशोदा ने उन्हें बालक माना, वो लड्डू गोपाल बन गए। तो आप उन्हें क्या मानते हैं? क्योंकि वो कह चुके हैं, तू जैसा मुझे पुकारेगा मैं वैसा ही तेरे जीवन में उतर आऊंगा। तो मित्रों, ये थे भगवत गीता के 18 अमृत विचार जो जीवन के हर मोड़ पर एक दीपक की तरह प्रकाश देते हैं। अगर इस यात्रा में आपने कुछ सीखा है, कुछ महसूस किया है, तो आज बस कमेंट में एक बात लिखिए, मैं कृष्ण की शरण में हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज अंधकार में है, क्योंकि ज्ञान को खुद तक रखना स्वार्थ है और बांटना भक्ति है। जय श्री कृष्ण।